वॉइस ऑफ वर्ल्ड जनूब मशरक़ी एशिया में इस घिनौने जुर्म के खिलाफ लड़ रही है। एक ऐसा खित्ता जो अपनी मुतहर्रिक सकाफतों और दिलकश मनाजिर के लिए जाना जाता है, एक तारीख राज को पोशीदा रखता है। इसके दिलकश मनाजिर और भरपूर रवायात की सतह के नीचे एक तल्ख हकीकत मौजूद है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सियाहती मकामात और हलचल मचाने वाले शहरों के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी हुई है। बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल एक बहुत बड़ा मसला है। ये मसला सिर्फ छुपे हुए गोशों तक महदूद नहीं है, बल्कि शहरी और देही इलाकों में यकसां तौर पर फैला हुआ है। ये घिनौना जुर्म, जो अक्सर राजदारी और शर्मिंदगी में डूबा हुआ है, बेशुमार नौजवानों की जिंदगियों को उजाड़ देता है। इन बच्चों को पहुंचने वाला सदमा गहरा है, जो उनकी ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तंदुरुस्ती को मुतासिर करता है। बच्चों की मासूमियत पर एक दाग, अमानत में खयानत और उनके बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के बदसलूकी का असर फौरी नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है, जो अक्सर तवील मुद्दती नफ्सियाती मसाइल का बाइस बनता है। मसला का पैमाना हैरान कुन है। इस मसले की वसी नौयत के बावजूद ये मजमूई तौर पर कम रिपोर्ट शुदा है। अगरचे कम रिपोर्टिंग और नाकिस डेटा इकट्ठा करने की वजह से सरकारी अदाद-ओ-शुमार का आना मुश्किल है। माहिरीन का ख्याल है कि असल तादाद सरकारी रिकॉर्ड में ज़ाहिर होने वाली तादाद से कहीं ज़्यादा है। काबिल एतमाद डेटा की ये कमी बहरान से मुअस्सर तरीक़े से निपटने की कोशिशों में रुकावट है। बच्चों की हिफाजत के लिए वॉइस ऑफ वर्ल्ड मिशन में तालीम और आगाही एक ताकतवर हथियार है। इल्म फैलाकर और इन मसाइल से जुड़े बदनुमा दाग को तोड़कर हम कम्युनिटीज़ को कार्रवाई करने का इख्तियार देते हैं। ये बहुत अहम है कि हम न सिर्फ बच्चों को बल्कि वालिदैन, असातिज़ा और देखभाल करने वालों को भी इस्तेहसाल की अलामात और ख़तरात से आगाह करें। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की हमारी लड़ाई में हमें फौरी तौर पर मजबूत कवानीन और मज़ीद सख्त नफाज की ज़रूरत है। मौजूदा कानून साजी अक्सर कम पड़ती है, बहुत से बच्चों को कमज़ोर छोड़कर। अब वक्त आ गया है कि हमारे कानूनी निज़ाम इन ख़तरात की हकीकत को जाने और फैसला कुन इक़दाम करें। ऐसी दुनिया में जहाँ बहुत से लोग सुना नहीं जाते, वो लोग हैं जो खड़े होकर उम्मीद की किरण बन जाते हैं। वो बेआवाज़ों के लिए अनथक लड़ते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर सरगोशी, हर इल्तिजा को वुसअत दी जाए। ये एक याद दहानी है कि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है सुनना और अमल करना। मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर एक की बात सुनी जाए और उनकी कदर की जाए। इसमें शिकार पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले चैलेंज करने वाली दास्तानें शामिल हैं, जो बहुत से मुआशरों में गहराई से जड़ी हुई हैं। जिनसी ज़्यादती के बारे में खुलेआम मुकालमे को फ़रोग़ देना, बदसलूकी को ख़त्म करने वाली गुफ्तगू की हौसला अफजाई करना और बदसलूकी की हरकियात और उसके असरात के बारे में ख़ुद को तालीम देना। सिर्फ इफ़हाम व तफ़हीम और हमदर्दी के ज़रिए ही हम जिंदा बच जाने वालों की मुअस्सर तरीक़े से मदद करने और मुस्तक़बिल में बदसलूकी को रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां जिंदा बच जाने वाले महफूज महसूस करें, हिमायत याफ्ता हों और यकीन करें और फ़ैसले इंतकाम के खौफ के बग़ैर अपनी कहानियाँ शेयर करने का इख्तियार दिया है। इसमें फ़ाल सुनना और उन्हें अपने इजहार के लिए गैर फ़ैसला कुन जगह फ़राहम करना शामिल है। इस यकीन को तक़वियत देना कि उनके तजुर्बा तस्लीम हिमायत के लायक नहीं है, ये नाउम्मीदी और मायूसी के गहरे एहसास का बाइस बन सकता है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ खामोशी को तोड़ने के लिए मुआशरती रवैयों में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है जहाँ जिंदा बच जाने वाले महसूस करते हैं कि वो सुना और तस्दीक शुदा हैं। इनकी आवाज़ें अक्सर कुफ्र, शुकूक और शुबहात असरी तरदीद से मलती हैं। ये रद्द अमल तबाकुन हो सकता है, इनके सदमे को बढ़ा सकता है। तौसीक़ का ये फ़ुक़दान नाकाबिल यकीन हद तक अलग थलग और दोबारा सदमे का बाइस बन सकता है, जिससे वो मज़ीद अकेले और गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। यह खौफ अक्सर सकाफ़तों में बढ़ जाता है जहाँ अथॉरिटी के आदाद और शुमार की इताअत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे माहौल में किसी अथॉरिटी शख्सियत से सवाल करना या इल्ज़ाम लगाना एक संगीन जुर्म के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जब जिंदा बच जाने वालों को बोलने की हिम्मत मिल जाती है, तब भी ये उनकी जिदोजहद का खात्मा नहीं होता। ख़ास तौर पर अगर बदसलूकी करने वाला एक काबिल भरोसा बालिग हो,
किसी को इज्जत और इताअत करना सिखाया गया हो, जैसे ख़ानदान का कोई फ़र्द, उस्ताद या मजहबी रहनुमा। एतमाद की ख़यानत गहरी उलझन और तकलीफ़देह हो सकती है। बहुत से बचाने वाले खामोशी के चक्कर में फंसे रहते हैं, खुद को अलग थलग और तन्हा महसूस करते हैं। उनकी आवाज़ें एक ऐसी सकाफ़त की वजह से दबा दी जाती हैं जो अक्सर मुजरिम की बजाय शिकार पर इल्ज़ाम लगाती है। यह शिकार पर इल्ज़ाम तराशी का कल्चर वसी हो सकता है। इससे मुतासिर हो सकता है कि बच जाने वाले अपने आप को और अपनी कदर को कैसे देखते हैं। बदसलूकी के साथ मुंसलिक शर्म, जो अक्सर उन्हें मुलव्वस या गंदा महसूस करती है, और बदसलूकी करने वालों की तरफ से इंतकामी कार्रवाई के इम्कानात अफ़शा करने में ज़बरदस्त रुकावटें पैदा करते हैं। ये ख़दशात बेबुनियाद नहीं हैं। बहुत से जिंदा बचाने वालों को बोलने के संगीन नताइज का सामना करना पड़ा है। खामोशी तोड़ना अक्सर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से बच जाने वालों के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है। किसी की आवाज़ को तलाश करने का सफ़र जज्बाती और नफ्सियाती रुकावटों से भरा हो सकता है, जो नाकाबिल तस्खीर मालूम होता है। यकीन न होने का खौफ, ये परेशानी कि उनके दर्द को मुस्तरद कम किया जाएगा। वो सेहतमंद ताल्लुकात बनाने और बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर सकते हैं, कुर्बत के मसाइल का तजर्बा कर सकते हैं और दूसरों पर भरोसा करने में दुश्वारी का सामना कर सकते हैं। इस सदमे का असर नस्लों तक फैल सकता है, आने वाले सालों तक ख़ानदानों और बरादरियों को मुतासिर करता है। मुकाबला करने के ये तरीक़ाकार, जबकि काबिल फ़हम हैं, अक्सर इजाफ़ी मसाइल पैदा करते हैं और शिफा याबी के अमल में रुकावट डालते हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के तवील मुद्दती नताइज गहरे हो सकते हैं, जो बच जाने वालों की तालीम, करियर के इम्कानात और मजमूई मेयार ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। सदमा जिस्मानी अलामात में भी ज़ाहिर हो सकता है, जैसे दायमी दर्द, नींद में खलल और हाजमा के मसाइल। जिंदा बच जाने वाले खुद को तबाह करने वाले रवैयों में मशगूल हो सकते हैं, जैसे कि मादे का गलत इस्तेमाल, खाने की खराबी और ख़ुद को नुकसान पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती दर्द से निमटने के तरीक़े के तौर पर। बहुत से जिंदा बच जाने वाले शर्मिंदगी, जुर्म और ख़ुद कसूरवारी के जज्बात के साथ जिदोजहद करते हैं। वो बदसलूकी को अंदरूनी बना सकते हैं, ये मानते हुए कि उनके साथ जो कुछ हुआ इसके लिए वो किसी न किसी तरह ज़िम्मेदार थे। ये ख़ुद पर इल्ज़ाम तराशी कम खुद एतमादी, सेहतमंद ताल्लुकात बनाने में दुश्वारी और ख़ुद की कदर के बिगड़े हुए एहसास का बाइस बन सकती है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का सदमा अनगिनत तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। मुतासरीन को जज्बाती और नफ्सियाती दागों के पेचीदा जाल से दो चार छोड़ना, ताकत का गलत इस्तेमाल, एतमाद की खिलाफ वर्जी और जिस्मानी और जज्बाती दर्द को पहुँचने वाले गहरे ज़ख्म छोड़ सकते हैं, जो जिंदा बच जाने वाले की ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर करते हैं। इसके बाद ही हम इन ढांचे को ख़त्म करना शुरू कर सकते हैं जो बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को पनपने की इजाज़त देते हैं और एक ऐसी दुनिया तश्कील देते हैं जहां बच्चे महफूज और बाइख्तियार हों। मिलकर हम एक फ़र्क कर सकते हैं और तमाम बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल को यकीनी बना सकते हैं। यह खामोशी को तोड़ने और इस छपी हुई वबा को रोशनी में लाने का वक्त है। बेदारी बढ़ाकर और खुली गुफ्तगू को फ़रोग़ देकर हम उन रुकावटों को ख़त्म करना शुरू कर सकते हैं जो इस मसले को साए में रखती है। हमें जिंदा बच जाने वालों की आवाज़ों को सुनना चाहिए, इनकी कहानियों पर यकीन करना चाहिए और उनके इलाज के लिए एक महफूज जगह बनाना चाहिए। उन्हें ज़रूरी वसाइल और मदद फराहम करना उनकी बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें मुआशरती रवैयों और इंसाफ के निज़ाम में बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत है जो बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। इसमें बदसलूकी को पहचानने और रोकने की बेहतर तालीम के साथ साथ मुतासरीन के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है। एहतिसाब का ये फुक़दान बदसलूकी करने वालों को मज़ीद हौसला देता है और इस्तिस्ना के कल्चर को बरकरार रखता है। ये एक पैगाम भेजता है कि उनके अमाल का कोई नतीजा नहीं है, बदसलूकी का सिलसिला जारी रहने देता है। बहुत से मामलात गैर रिपोर्ट होते हैं और यहाँ तक कि जब वो होते हैं, मुजरिम अक्सर इंसाफ से बच जाते हैं। कानूनी निज़ाम मुतासरीन के लिए मुश्किल हो सकता है और यकीन न किए जाने का खौफ उन्हें इंसाफ के हुसूल से रोक सकता है। इस वबा की पोशीदा नौयत इससे निमटने को मुश्किल बनाती है। नज़र आने वाली अलामात की कमी का अक्सर मतलब ये होता है कि बदसलूकी पर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता जो मदद कर सकते हैं।
ये पोशीदा दाग उन्हें आने वाले बरसों तक परेशान कर सकते हैं, जो उनके ताल्लुकात, तालीम और मजमूई मेयार ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। सदमा दूसरों पर भरोसा करने और दुनिया में महफूज महसूस करने की उनकी सलाहियत को भी मुतासिर कर सकता है। मुतासरीन अक्सर मसाइल की एक हद के साथ जिदोजहद करते हैं, बशमूल डिप्रेशन, इज़्तिराब, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, खुद को नुकसान पहुंचाना और खुदकुशी के ख्यालात। ये दिमागी सेहत के चैलेंजेस जवानी तक बरकरार रह सकते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल का असर फौरी सदमे से कहीं ज़्यादा है। ये गहरे देर पा दाग छोड़ता है जो बच्चे की ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर सकता है। इसके बच्चे की जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तंदुरुस्ती पर तबाकुन और देरपा नताइज हो सकते हैं। सदमा मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है, बशमूल सेहतमंद ताल्लुकात बनाने में दुश्वारी और एतमाद के मसाइल। उनके पास मदद लेने के लिए सपोर्ट सिस्टम और वसाइल की कमी हो सकती है, या अपने बदसलूकी करने वालों से इंतकामी कार्रवाई का खौफ है। यह खौफ अक्सर बदसलूकी करने वाले की धमकियों से बढ़ जाता है, जिससे बच्चा अपने आप को फंसा हुआ और बेबस महसूस करता है। यह खामोशी सिर्फ मुजरिमों की हिफाजत और बदसलूकी के चक्कर को जारी रखने का काम देती है। बदसलूकी करने वाले इस खामोशी पर इन्हिसार करते हैं कि वो बगैर किसी नतीजे के अपनी हरकतें जारी रखें। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को अक्सर किसी वजह से खामोश वबा कहा जाता है। ये एक वसी मसला है जो दुनिया भर में लाखों बच्चों को मुतासिर करता है, फिर भी ये बड़ी हद तक गैर वाज़े है। ये साए में परवान चढ़ता है, खौफ, बदनुमा दाग और खामोशी की सकाफत से छुपा हुआ है। इसके आसपास की राजदारी बदसलूकी को बगैर जांच के अक्सर सालों तक जारी रहने देती है। बहुत से मुतासरीन खामोशी से शिकार करते हैं, बहुत डरते हैं या आगे आने में शर्म महसूस करते हैं। वो अलग थलग महसूस कर सकते हैं, ये यकीन रखते हुए कि कोई भी उनके तजुर्बात को नहीं समझेगा, उन पर यकीन नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि इस अंधेरे पर रोशनी डाली जाए और इसे अवामी शऊर के सामने लाया जाए। अवामी आगाही मुहिम और तालीम रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके बाद ही हम निज़ामों को ख़त्म करना शुरू कर सकते हैं जो उसे फलने फूलने और हमारे बच्चों के लिए एक महफूज दुनिया बनाने की इजाज़त देते हैं। एक साथ मिलकर हम एक ऐसा मुस्तकबिल बना सकते हैं जहां हर बच्चे की हिफाजत और परवरिश हो। स्मगलर और बदसलूकी करने वाले अक्सर इंतहाई कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं, इनके हालात और तहफ़्फ़ुज़ की कमी का इस्तेहसाल करते हैं। इन बच्चों का इस्तेहसाल उन अदम मुसावात और निज़ामी नाकामियों की वाज़ेह याद दहानी है जो इस बदसलूकी को जारी रखने में मुआविन है। ये इस्तेहसाल इन अदम मुसावात और निज़ामी नाकामियों की वाज़ेह याद दहानी है जो इस बदसलूकी को जारी रखने में मुआविन है। पायदार तब्दीली पैदा करने के लिए उन बुनियादी वजूहात का अज़ाला ज़रूरी है। ये हर उम्र, जिन्स और समाजी इक़्तिसादी पस मंज़र के बच्चों को मुतासिर करता है। ताहम बाज़ गिरोह दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। ताहम बाज़ गिरोह जैसे कि गली कूचों में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले और माजूर अफराद ख़ास तौर पर कमज़ोर हैं। इन बच्चों में अक्सर तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी निज़ाम की कमी होती है जो उन्हें बदसलूकी से बचा सकते हैं। मसला के दायरा कार की वाज़ेह तफ़हीम के बगैर मुअस्सिर हल वज़ा करना नामुमकिन है। डेटा इकट्ठा करने और तज्ज़िया करने के लिए हुकूमतों, वॉइस ऑफ वर्ल्ड और कम्युनिटीज़ के दरमियान ताउन ज़रूरी है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की कोई हद नहीं होती। ये हर उम्र, जिन्स और समाजी इक़्तिसादी पस मंज़र के बच्चों को मुतासिर करता है। इस मसले की आफाकियत रोकथाम और मुदाखलत के लिए एक मुत्तहिद और जामे नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर देती है। यह तज़ाद इस बहरान से मुअस्सिर तरीक़े से निमटने के लिए दुरुस्त डेटा इकट्ठा करने और तज्ज़िया करने की फ़ौरी ज़रूरत को उजागर करता है। मसले के मुकम्मल दायरा कार को समझने और हदफी मुदाखलतों को तैयार करने के लिए जामे डेटा बहुत ज़रूरी है। इख्तिरा हमारे बच्चों की हिफाजत में अहम किरदार अदा कर सकती है। टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त ख़तरात का पता लगाने, रोकने और उनका जवाब देने के नए तरीक़े पेश करती है। इन इख्तिरात से फ़ायदा उठाकर हम अपने बच्चों के बढ़ने और फलने फूलने के लिए अब वक्त आ गया है कि खड़े होकर बात कर। हर आवाज़ हर बच्चे के लिए एक महफूज दुनिया बनाने की लड़ाई में शुमार होती है। एक साथ मिलकर हम फ़र्क कर सकते हैं।
آئیے ہم میں سے سب سے زیادہ کمزور لوگوں کے لیے کارروائی کرنے، بیداری پیدا کرنے اور مضبوط تحفظات کی حمایت کرنے کا عہد کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔